कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। बद्दी दौरे पर पहुंचे राठौर ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हितों को पूंजीपतियों के हाथ बेचना चाहती है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। किसान आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। कुलदीप राठौर ने कार्यकर्ताओं से कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और जब तक इन कानूनों को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। देश में एकमात्र खेती बची हुई है जिस पर पूंजीपतियों की नजर है। सरकार कहती है कि मंडी को बंद नहीं करेंगे, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। राठौर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब विपक्ष को प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है कि उल्टा विपक्ष से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जब कांग्रेस के विधायकों ने राज्यपाल से कुछ पूछना चाहा तो उल्टा उन्हें पहले धक्के मारे, उसे बाद में निलंबित कर दिया। अगर निलंबन रद्द नहीं किया गया तो वो इसके विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। आज की हमारी जो यहाँ जो सम्मेलन है उस पर विस्तार से हमारे साथियों ने बताया। आप लोग जानते हैं कि सरकार ने इस देश में 3 ऐसे काले कानून लाए कि आज हमारे जो किसान भाई हैं उनका भविष्य अंधकार में है। कोरोना का समय था, चाहिए तो यह था कि सरकार पूरा ध्यान कोरोना को रोकने में लगाती। ऐसे समय में एक अध्यादेश है। अध्यादेश तब आता है जब बहुत जरूरी हो, क्योंकि लोकसभा का सत्र तो चल नहीं रहा था। अध्यादेश लाया गया और बिल लाया। उसके बाद उस बिल को राज्यसभा में बहुत जल्दबाजी में पारित किया गया, अफरा तफरी में पारित किया गया, क्योंकि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं था। क्या जरूरत है इस कानून को लाने की? इसलिए कि जो मोदी सरकार है, ये सरकार किसानों के हितों को बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में बेचना चाहती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि मैं सेब बहुल क्षेत्र से आता हूं। इस साल सेब की फसल बहुत कम थी। एक पेटी 3-3 हजार के बिक रहे थे। हमारे यहाँ भी अडानी नाम की बीमारी है, क्योंकि उनके सीए स्टोर है। जब उन्होंने अपने रेट खोले 3000 की पेटी 1000 और 1500 में आ गई। ये मैं इनके काम करने का तरीका बता रहा हूं। अब जब कोई बागवान अपनी उपज बेचने जाएगा तो जो अडानी या अबानी के बड़े बड़े स्टोर होंगे वो बोलेंगे आपकी एक पेटी जो है हम 3000 में खरीदते हैं। जिस तरह से जियो सिम आई, आप लोगों ने भी खरीदी होगी, मैंने भी खरीदी, क्योंकि मुफ्त में बढ़ रही थी। लोगों को पहले चस्का डाला और आज कितने पैसे वसूले जा रहे हैं। ये इनके काम करने का तरीका। हैरानी की बात है कि ये कानून बना नहीं था। इनके जो बड़े बड़े स्टोर हैं वो पहले से ही बन गए। पंजाब में बड़े स्टोर बन गए, हरियाणा में बन गए, यूपी में बन गए, क्योंकि पहले से ही ये तय था कि हम ये कानून लाने वाले। इस कोरोना के समय में भ्रष्टाचार फैला और आपदा को अवसर के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस्तेमाल किया। मैं तो बधाई देना चाहता हूं अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को कि कोरोना के समय में भी हमारे साथियों ने लोगों की मदद की। जो प्रवासी मजदूर है उनकी मदद की, जो गरीब लोग हैं उनके घर तक राशन पहुंचाया। हालांकि हिमाचल प्रदेश में मैं बधाई देना चाहता हूं अपने कांग्रेस के साथियों को। कोरोना के समय में भी जनहित के मुद्दों को लेकर हमने आंदोलन की। चाहे विधानसभा का घेराव करना था, चाहे राजभवन का घेराव करना था, कांग्रेस पार्टी सड़कों में है। और आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी सक्रिय रहेगी। हमारा हर एक कार्यकर्ता सड़क पे आके भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा, तब तक लड़ेगा जब तक हम इनको शासन से बाहर ना कर दें। अभी विधानसभा में क्या हो, राज्यपाल महोदय आए और अपना आधा अधूरा कोई भाषण पढ़ के चल दिया। अब लोकतंत्र में तो
विपक्ष को अधिकार है कि वो अपनी बात कहे। जब हमारे विधायकों ने विरोध किया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई। और उसके बदले क्या मिला? हमारे 5 विधायकों को निलंबित किया। आज इस देश में एक नई कौन चल पड़ी है। प्रश्न पूछने का हक विपक्ष को होता है। आज प्रश्न कौन पूछ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। अब नड्डा साहब किससे प्रश्न पूछ रहे हैं? राहुल गांधी जी से। अरे प्रश्न तो विपक्ष को आपसे पूछने चाहिए। आज सहनशीलता नाम की चीज खत्म हो गई। आपको बोलने का हक नहीं। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सही कहा, आज इस देश में जो लोकतंत्र है वो खतरे में। क्योंकि अगर विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास होगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। जब ये लोग विपक्ष में थे, ये क्या करते थे? हर छोटे मुद्दे को लेकर सड़क पे आते। और आज इस देश का सत्यानाश हो रहा है। क्या विपक्ष के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को इतना हक नहीं कि हम अपनी आवाज को उठाएं? लेकिन आज विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास हो रहा है। मैं इस मंच से चेतावनी देना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री को। हमारे जो 5 विधायक आपने निलंबित किए हैं, उनके खिलाफ जो केस बनाए हैं, आप उन केसों को वापस लो, आप उन निलंबन को वापस लो, नहीं तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी फिर से सड़कों पर आए। बताइए ना, कहां विकास हुआ है? और हिमाचल प्रदेश तो लगातार कर्ज की दर पे गिरता जा रहा है। हर हफ्ते कर्ज लेने दिल्ली पहुंच जाते हैं। अब अगर आप कर्जा ले रहे हैं, अगर उस कर्जे का इस्तेमाल प्रदेश के विकास में हो तो बात हमें समझ आती है। लेकिन कहां जा रहा है वो पैसा? जो सरकार में वजीर बैठे हैं, जो इनके अफसर बैठे हैं, उनकी अयाशी पे खर्च हो रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी जा रही है। ये बात हिमाचल की नहीं, मैं तो देश के प्रधानमंत्री की बात करता हूं। आज देश की आर्थिकी खराब है और प्रधानमंत्री जी 8,500 करोड़ का जहाज उन्होंने खरीदा है। वो जहाज खरीदा है जिसे अमेरिका का राष्ट्रपति इस्तेमाल करता है। आपके पास 1,500 करोड़ किसानों के जो लोन है, किसानों का जो ऋण है, वो माफ करने के लिए नहीं है। आपके पास 8,500 करोड़ विमान खरीदने के लिए। वहीं आदिवासी सेल के कांग्रेस उपाध्यक्ष डॉक्टर विलायक नायक ने कहा कि पेट्रोल व डीजल के बाद घरेलू गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। अब आने वाले समय में 3 गुना महंगाई बढ़ने वाली है। पूर्व मंत्री ठाकुर दास भरमौरी ने केंद्र सरकार पर सभी वर्गों का शोषण करने का आरोप लगाया। खाना खाता है इस देश में, जो भी रोटी खाता है उसका लड़ाई है। क्योंकि आज हम हमारे किचन चलाने के लिए जितना पैसे खर्च कर रहे हैं उससे 3 गुना ज्यादा 6 महीने के बाद खर्च करना पड़ेगा। ये होने वाला है। क्योंकि आप चावल खरीदेंगे, चावल का भाव 3 गुना बढ़ेगा। आप गेहूं खरीदेंगे, गेहूं का भाव 3 गुना बढ़ेगा। आप जो भी चीज खाने के लिए खरीदेंगे उसका भाव 3 गुना बढ़ने वाला है। कब बढ़ने वाला है ये? क्योंकि जो आज मोदी सरकार ने लाई हुई तीनों काले कानून लागू होने के बाद पूरे हमारे किसान भाइयों का अनाज इस देश के 2 पूंजीपति के हाथ में आने के बाद ये भाव होने वाला है। इसीलिए ये लड़ाई किसान का लड़ाई नहीं है, अब सबका लड़ाई है। ये लड़ाई में हम बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे बिजनेस वाले सोच रहे होंगे, छोटे शॉप वाले सोच रहे होंगे, गरीब सोच रहे होंगे ये किसान का लड़ाई है, हमको इससे क्या लेना देना है। मगर ये गलत सोच है, क्योंकि ये लड़ाई सबकी है। और मैं दूसरी और बात बोल रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय बात करना बहुत जरूरी है। ये पंजाब का किसान आंदोलन शुरू किया, हरियाणा का किसान साथ में, आजू बाजू स्टेट का लड़ाई नहीं चल रही। 15 दिन पहले बेंगलुरु में 5
पार्टी के नेतृत्व में 2 लाख किसान का रैली निकली थी, मगर आज मीडिया इसको सामने नहीं ला रहा है, क्योंकि मीडिया किसके हाथ में है मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। मोदी साहब बोल रहे हैं, कल भी बोले थे पार्लियामेंट में कांग्रेस ने क्या किया, उनका जेब में पेन है ना, वो पेन भी कांग्रेस की देन है, कंघी है ना कंघी, वो भी कांग्रेस की देन है, चप्पल पहना ना चप्पल, वो भी कांग्रेस की देन है। जिस दिन इस देश को आजादी मिली थी उस दिन खाने को खाना नहीं था इस देश में, 60% लोगों को खाना नहीं था, कपड़ा नहीं था, आधा नंगे घूमते थे हमारे बड़े बुजुर्ग, कपड़ा नहीं मिलता था उस दिन। मोदी को तो कितने कपड़े हैं मेरे को पता नहीं, मगर आज हर कोई आदमी को 10 से 15 ड्रेसेस तो हर घर में है। किसकी देन है ये? मोदी जी। आज आप पहले सो चेट्टी भी कांग्रेस की देन है, ये याद रख के बात करना पड़ेगा। हमारे जो मेहमान आए हैं, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं दून के पूर्व विधायक रामकुमार चौधरी ने कहा कि वर्तमान में दून विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य ठप पड़े हैं। जो काम उनके कार्यालय में शुरू हुए थे, वर्तमान विधायक उनके शिलान्यास व उद्घाटन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 350 सालों में पहली बार दून में सीएम की रैली हुई, इसके लिए विधायक तैयार नहीं थे। मकसद जो है, ये चीजें ऐसी हैं जो किसानों को मालूम नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने एक बीड़ा उठाया है कि ये जो धोखेबाज सरकार है, इसको नंगा करने का जो बीड़ा कांग्रेस पार्टी ने उठाया। आज लगभग 85 दिनों से ऊपर हो गए, हजारों किसान जो है दिल्ली को घेर के बैठे हैं, लेकिन इस सरकार के कान पे जूं नहीं रख रही है। इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके पॉइंट्स ये है कि इन्होंने हमारा कोर्ट जानने का हक जिम्मेदारों का खत्म कर दिया है। अफसरशाही को तैनात करने के लिए एसडीएम को काउंसिलेशन ऑफिसर जो है इस कानून में तैनात किया गया है कि जो भी इनके मामले होंगे कृषि के, वो एसडीएम इसका निपटाएगा। हमें कोर्ट में जाने का अधिकार इन्होंने खत्म कर दिया है। इसलिए इस कानून का, काले कानून का वापिस होना जरूरी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है भारत के किसान के साथ खड़ी है। केवल बीजेपी को छोड़ के भारत सरकार की सभी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं इस काले कानून के खिलाफ है। बीजेपी इसके हक में क्यों है? क्योंकि बीजेपी ने जो है पूरे भारत की फसल को चुनाव लड़ने से पहले अंबानी, अदानी और कुछ 15 परिवारों को बेच दिया था। हमारी जो मंडियां हैं, जहां हमें ऑक्शन में हमारी अनाज की बोली लगती थी, अगर मैक्सिमम उसका प्राइस जो 2000 रुपए है, तो उससे बोली लग के 2100, 2200, 2400, 2500 रुपए तक जो है हमारी फसल, हमारा अनाज जो है हमें चंडीगढ़ और कालका या पंजाब में जहां भी हमारी मंडियां थी वहां बेचते थे। ठीक कहते हैं बीजेपी वाले कि ये पहली बार हुआ है, जो काम इन्होंने पहली बार किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो दायरे बताए हैं, लेकिन बीजेपी भी बेचने का काम कर रही है। वो लाल किला, वो हमारी इमारत, ऐसी इमारत जो जिसमें हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो है वो झंडा फहराते थे, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि उसको भी दानियों को जो है वो 99 साल की लीज पे दे दिया है। ये बड़ी शर्म की बात है। आज हमारी रेलवे बकाऊ है, हमारे एयरपोर्ट जो है उनको बेच दिया गया है। बीएसएनएल जिसमें लाखों लोग जो है इनको रोजगार मिला था, उसे बेच दिया गया है। अब हमारे तेल के डिपो, हमारे राशन के डिपो जो कांग्रेस पार्टी ने शुरू किए थे, कांग्रेस पार्टी की सोच थी कि हर उस गरीब को जो है वो किसान को, हमारी कांग्रेस पार्टी को सरकार का लाभ होना चाहिए। वो लाभ कैसे हो कि हमारा जो अन्नदाता है, अगर उनको सूखा पड़ जाए, स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी ने कानून बनाया था कि जब किसान सूखा पड़ेगा तो इन चीजों का जो है कोई भंडारण नहीं कर सकता, इनका स्टोरेज नहीं कर सकता है। अगर स्टोरेज करेगा तो उसको 3 वर्ष की कैद होगी, उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, उसके ऊपर एफआईआर होगी। लेकिन इस भाजपा सरकार ने क्या किया, वो सारे कानून को बदल के जो है केवल कुछ लोगों को पूरे भारत वर्ष की इस फसल का ठेका दे दिया कि वो लोग, उनके जो दलाल हैं, वो दलाल आके अपनी बोरियां, अपने अंबानी की बोरी और रिलायंस की बोरियों के नाम लेके जो है वो आपके घर से माल उठाएंगे, अपने मुंह मांगे रेट मांगेंगे। 100 रुपये पार है। जो देश एडजॉइनिंग साथ लगते देश है, हमारे भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, छोटे छोटे गरीब देश हैं, वो हमारे से तेल बेच के, जो खरीद के बेच रहे हैं, वहां पे तेल का रेट 75 रुपये है और यहाँ पे 100 रुपये रेट, 100 से ऊपर करके हुआ है। अनाज के रेट जो है 2013 में जो माँ की दाल थी उसका रेट 28 रुपये था, आगे नहीं था। आज क्या रेट है? 100 रुपये। जो खाने का तेल है सरसों का वो 150 रुपये बिक रहा है।
25 रुपए लीटर जो है वो तेल कांग्रेस के समय में था। आप इन चीजों का अगर कंपैरिजन करेंगे, आप लोग किसान हैं, आप लोग कीटनाशक दवाई डालते हैं, कीटनाशक दवाई के डब्बे का रेट जो है 2013 में 250 रुपए था, आज वो डब्बा आपको 1500 रुपए का मिल रहा है। केवल एक डब्बे में जो है वो 1250 रुपए रेट आपसे ज्यादा लिया जा रहा है। एक किसान जो है लगभग 5 से लेकर 10 डिब्बे तक जो है वो चाहे छोटा किसान है वो यूज करता है, लगभग 7-8 हजार रुपए पर साल आपसे कीटनाशक दवाइयों के ज्यादा लिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, कल 2 घोषणाएं इस मंच से उन्होंने की। चंडी में पीडब्ल्यूडी का सब डिवीजन दिया, उसका मैं स्वागत करता हूँ और इसके लिए उनका धन्यवाद भी करता हूँ। दूसरी घोषणा क्या की कि पट्टा में CSC देने की घोषणा की। मैं पूछना चाहता हूँ स्थानीय विधायक से और माननीय मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस पार्टी ने वहां PSC खोली हुई थी, वहां पे जो डॉक्टर हमने तैनात किए थे, एक भी डॉक्टर आपने नहीं छोड़ा, समेत पोस्ट आप उन डॉक्टर्स को आपने ट्रांसफर करके जो है अन्य अस्पतालों में भेज दिया। आप CSC कैसे देंगे? जो PSC के डॉक्टर उनकी पोस्टें आपने खत्म कर दी, उनके पद खत्म कर दिए, उन डॉक्टर्स को आपने वहां से उठा दिया, आज एक भी डॉक्टर वहां नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र का गोला हमारा क्षेत्र है, वहां माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से हमने नई PSC दी, हमने वहां एक डॉक्टर, एक वहां फार्मासिस्ट, एक PN की तैनाती की। विधायक ने आते ही जो है PN से लेके जितने स्टाफ था पूरा स्टाफ को बदल के जो है वहां से भेज दिया। वहां का डेपुटेशन माननीय मुख्यमंत्री से मिला, मुख्यमंत्री जी ने इनको डांट लगाई कि पहाड़ी क्षेत्र की चीज है, इसको आप क्यों लेके जा रहे हैं। उस समय इंडस्ट्री पैकेज आया, इंडस्ट्री आई, लगभग 1850 इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे लगी। उस टाइम यूनियन थी, इंडस्ट्री लगी, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, हमारे टाइम भी कोशिश की उद्योगपतियों ने कि इस यूनियन को तोड़ा जाए, लेकिन मैं यहाँ की सरकार से भी, हमारी जो इंडस्ट्री में सोच से भी बोलता हूँ कि मुझको एक भी इंडस्ट्री वाला मुझे ये कह दे कि राम कुमार ने, उनके पिताजी ने, हमने 7 इलेक्शन अभी तक लड़े हैं कि किसी इंडस्ट्री वाले से 1 रुपए का चंदा कभी लिया हो। लेकिन आज के विधायक के लिए इनके बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारे विधायक ने झोली डाल ली है, विधायक चुप है, करोड़ों रुपए की घूस खा के जो है आज हमारे लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, यहाँ के यूनियन को तोड़ने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से कि आज उद्योगों को तकलीफ क्यों होगी? पिछले 15 साल पहले जो तकलीफ क्यों नहीं थी? हमने 70% का कानून पास किया था। मैंने मुख्यमंत्री से बात की, मैं ट्रक यूनियन के साथ खड़ा हुआ, उससे पहले जैसे ही एक दिन में केस दायर होता है, अपना अध्यक्ष महोदय, उसी दिन उसका फैसला आ जाता है। एक दिन में केस दायर हो रहा है, एक दिन में फैसला आ जाता है कि ट्रक यूनियन को कोई हक नहीं है, इंडस्ट्री वाले जहां से मर्जी जो है वो गाड़ी लाए। मैं पूछना चाहता हूं जयराम जी से, यहाँ के विधायक से जो है कि हमें ये बताएं कि भाई हमारी जमीनें जो है वो उद्योगों में चली गई हैं, हम लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। लगभग पिछले 10 सालों में 500 लोगों को यहाँ कैंसर हो गया, मृत पाए गए। अस्पताल के नाम पे आपने कुछ नहीं किया। कोविड आया, बीजेपी के लोग सब अंदर बैठ गए, राम कुमार ने 5000 लोगों को राशन जो है वो लोगों को पहुंचाया। पूर्व वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने बीजेपी को किसान विरोधी बताया है। ठाकुर सिंह भरमौरी ने मंच से किसानों के जरिए बीजेपी पर जमकर वार किया। अब वो भी बंद कर दी, विधानसभा में नई चीज पेश कर दी 70 सालों में। हमारे जो बोलने वाले MLA और ऑपोजिशन के लीडर मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस पार्टी, उनको निष्कासित कर दिया। नया काम, नया धंधा हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में ये ऐसे काम कर रहे हैं। तेरा साथिया लुटी जाते लुटेरे हो, हाय ओ साथिया लुटी जाते लुटेरे हो। ये पर्ची आ गई, अब समय का भाव है। मैं 2-3 शब्द तब बोलूंगा। ये गाथा है जो मोदी से हम ठगे गए, उसकी गाथा है, सुना रहा हूं। हाड़ा देखा दिया तू पियाज जलदा, हाड़ा देखा
अपने बेगाने तू वेख साथिया थक जा दर्द तेरे हो भाई ओ साथिया छड़ जा दर्द तेरे हो। तो आगे के लिए मोदी जी से हमने ठगे नहीं जाना है। राम कुमार जी को दोबारा से विधायक बनाना और राठौर साहब को ताकत देनी है, और जो आपके लिए दिन रात में कर रहे हैं, और ये जो सारी टीम बैठी है इन सबको ताकत देनी है। वो आगे चुनिए मिलेगी ताकत, जैसे आप रणवीर भद्र को ताकत देते हैं वैसे ही आप इनको भी दे, सबको दे, ताकि हम अपना विकास कर सके और मोदी के जो झूठे वादे हैं उनसे बच सके। और कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी को किसान विरोधी पार्टी बताया है। वहीं प्रदेश सचिव मदन चौधरी ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नालागढ़ बद्दी से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट।